बैंगलोर पुलिस धमाके की जांच में जुट गई है। कई टीमें बनाई गई हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। किस दिशा में बढ़ रही है बैंगलोर पुलिस की जांच, इस बारे में शहर के एडिशनल कमिश्नर आलोक कुमार के साथ बातचीत की हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी ने। अब अगर आपसे पूछ सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से जा रही है सर? नहीं वो हो गया इन्वेस्टिगेशन। जो हमने बहुत सारी टीमें बनाई हैं, हमारी टीम जो है वो यहाँ पर हम आज सवेरे में जो है यहाँ पे फिर जो स्पॉट है उसका हमने इंस्पेक्शन किया, मुआयना किया, वहाँ जो कुछ सर्च किए हैं। उसके बाद हमारी टीम बैंगलोर सिटी में, बैंगलोर सिटी से बाहर और कर्नाटक राज्य के बाहर हमने टीमें भेजी हैं। तो हर तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है कि कोई लोकल एंगल है या कोई स्टेट का एंगल है या कोई दूसरा एंगल है। अभी हर तरह से हम लोग इसका छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ये कहना बहुत ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा कि अभी कौन सा ग्रुप किया है और यही ग्रुप है वो ग्रुप है, तो ये मुनासिब नहीं होगा। प्रोफेशनल काम था कि एमेच्योर का काम था जिस तरह से ये लगे रखे? ये लग रहा है कि इस तरह से लग रहा है कि नहीं, जो कुछ जो है कुछ दूसरे इंसिडेंट से सिमिलरिटी है, लेकिन कंक्लूसिवली अभी कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। फिर आपकी टीम्स जा रहे हैं चेन्नई पुणे, क्योंकि जो एमओ है वो सिमिलर लग रहे हैं आपको, वहां पे भी भेज रहे हैं आप उनको? नहीं, कर्नाटक से बाहर हम अपनी टीमें भेज रहे हैं, अब कहां भेज रहे हैं ये हम नहीं बता सकते। जाहिर सी बात है कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है। बैंगलोर पुलिस ने मौका वारदात से ढेरों सबूत इकट्ठे किए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बैंगलोर से हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी की यह रिपोर्ट एक एक चीज बता रही। बैंगलोर की चर्च स्ट्रीट में जहाँ पे धमाका हुआ था, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स जो है हर जगह अब जो श्रैपनल्स जो बाकी रहते हैं उसको ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो वो ब्लास्ट साइट के आसपास से वो जो उनको मिली है मटेरियल वो दिखा रहे हैं, आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपको कीले दिख रहे हैं, मेटल पीसेस दिख रहे हैं और नट्स एंड बोल्ट दिख रहे हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी तरह से ही सिमी का जो मोडस ऑपरेंडी होता है आईईडी एक्सप्लोजिव बनाने का, वैसे ही है। और इसीलिए जो तफ्तीश हो रही है वो उसी लाइन पे हो रही है कि क्या इस धमाके के पीछे सिमी का हाथ हो सकता है। अहम बात यह है कि 2 टेरर अलर्ट्स आ चुके थे कर्नाटक को और बैंगलोर टेरर अलर्ट पे थे पूरी तरह से। और यहाँ पे जहाँ मैं बता सकती हूँ कि ये जो जगह है इससे ठीक पीछे ब्रिगेड रोड करके जगह है। न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जश्न मनाने के लिए। और पुलिस का कहना है कि ये जो धमाका हुआ है लोगों के बीच में डर पैदा करने के लिए, इसके साथ जहाँ पे हुई थी सबसे ज़्यादा लोग संडे के दिन यहीं पे आते हैं। अब पुलिस अपनी टीम्स चेन्नई और पुणे भेज चुके हैं और वहाँ पे वो देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे जो धमाके हुए थे वहाँ के धमाके और इस धमाके में कितने अंतर है, और उसी में उनकी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। कैमरन श्रीमूर्ति के साथ रोहिणी स्वामी, बैंगलोर आज तक। रोहिणी स्वामी की रिपोर्ट आपने देखी। रोहिणी स्वामी इस वक्त सीधे हमारे साथ बैंगलोर से मौजूद है। रोहिणी, मेरा पहला सवाल यह है आपसे, अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा एक घंटे पहले गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाए जाएं सेंसिटिव जगह पर। मेरा सवाल यह है कि क्या सीसीटीवी जो लगे थे वो पर्याप्त नहीं थे? क्या गृह मंत्री को यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी? नहीं, बात यह है कि जो सीसीटीवी लगे रखे हैं जो होटल में, वो उससे जो विजुअल्स उन्हें मिले हैं वो ठीक नहीं मिले हैं। उसकी जो विजुअल्स उनसे में से निकला है उसमें बहुत ज़्यादा वो क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये पूरी जो रोड में अगर दिखा सकती हूँ आपको कि यहाँ पे ट्रैफिक का जो सरकारी जो सीसीटीवी होता है वो है नहीं। सिर्फ होटल के आसपास जितने भी सीसीटीवी है उससे वो अपने फुटेज पर्याप्त कर रहे हैं और उसके आधार पे वो तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। पुलिस अभी तक नाखुश है क्योंकि जो विजुअल्स उनको मिले हैं, जो इमेजेस उनको मिले हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। पर विक्टिम्स की जो स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, उसके साथ साथ जो आई विटनेसेस हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स देखते हुए उसको जोड़ के, और ये जो उनके पास जो सीसीटीवी इमेजेस हैं उसको जोड़ के वो ये पूरी कहानी एकजुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये धमाका हुआ था, किस कारण से होता। सबसे अहम बात, किसका हाथ था इस पूरे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बैंगलोर ने सीरियल धमाके पहले देखे। कल एक धमाका हुआ, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। जो वहां पर इंटेलिजेंस सर्कल्स हैं उसमें क्या बातचीत हो रही है? ये एक विफल कोशिश थी, नाकाम कोशिश थी आतंकियों की, या एक वार्निंग कॉल था?
देखिए, बैंगलोर में इससे पहले भी लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं और इससे भी पहले वो इस तरह हुआ है कि कहीं और हुआ है, कहीं ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद बैंगलोर में अगर कोई पकड़ा गया या उसके रिटेलिएशन में वो किए गए हैं। अब पहली बात, आप तफ्तीश के बाद पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेहदी बिस्वास को पकड़ने के बाद जो ट्विटर में बैंगलोर पुलिस को वो ट्वीट आई थी कि बैंगलोर में एक हादसा, ऐसा एक धमाका हो सकता है, उसके कारण हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि सिमी जिस तरह से अपने आप को दक्षिण भारत में बढ़ाना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है कि उनके भी हाथ हो। पर अहम बात यह है कि पुलिस ये कह रही है कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहेंगे कि हो सकता है कि किसी और का हाथ हो। पर जिस तरह से ये धमाका हुआ है, जिस तरह से उनको फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट से जो उनको कीले मिले हैं, जो उनको मटेरियल मिला है यहाँ से, वो दिख रहा है कि हो सकता है कि सिमी का हाथ हो। डर की बात पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि मैं अगर बताऊं निशान, ये जो जगह है यहाँ से ठीक बगल में ब्रिगेड रोड जगह है। ब्रिगेड रोड वो जगह है जो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए हजारों लोग जुट के यहाँ पे मनाते हैं, यहाँ पे जश्न मनाते हैं। हो सकता है कि डर पैदा करने के लिए भी हो। दूसरी बात यह है कि संडे के दिन 8:30 बजे के आसपास जहाँ पे ये रोड है, ये चर्च स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट कहा जाता है, बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए बाहर आते हैं और संडे के दिन हर कोई अपने परिवार के साथ बाहर आते हैं।